change in surface area and volume of cone when radius, height and span height are changed. ठीक है ना, तो मैंने आपको यही करवाया था लास्ट क्लास में, आई रिमेम्बर। ठीक है, तो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में यही करवाया था कि जब आपने किसी भी कोन के, किसी भी सॉलिड सरफेस के, जैसे कि अगर सॉलिड हमारे पास कोन है, उसमें 3 डायमेंशन हम यूज करते हैं, हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट और रेडियस, इनको हम यूज करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में, रेडियस और हाइट सरफेस एरिया में, और रेडियस और हाइट को हम यूज करते हैं वॉल्यूम में। सो आइदर इट कुड बी वन कोन, जिसको चेंज करके एक नई न्यू कोन बन गई, और फिर हमने उनको कंपेयर किया टू फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स नाउ, और टू फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, एंड टू ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम हैज बिकम। ठीक हो गया। और या फिर हमने दो कोन्स की बात की, दो सेपरेट कोन्स हैं, एक के पास अपनी रेडियस हाइट है, दूसरे के पास अपनी रेडियस हाइट है, अब इनकी कंपेयर करो वॉल्यूम्स के बारे में। तो दिस इज हाउ वी कंपेयर। या फिर कहा जाता है कि दो कोन्स का सरफेस एरिया सेम है न्यूमेरिक वैल्यू में। ठीक है ना, व्हाट कैन यू से अबाउट द रेडियस, व्हाट कैन यू से अबाउट द स्लैंट हाइट, कुछ ऐसा रिलेशनशिप हमें कहा जाता है, निकालो। ठीक है, तो हमने ये कोन के बारे में सारा डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास। नाउ विल टॉक अबाउट स्फीयर्स। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अब सॉलिड सरफेस आएगी, दैट इज अ स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर में वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखेंगे। इसको करना तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, बस इसमें वही समझने वाली चीज है, कैलकुलेशंस प्लस फ्रैक्शंस को डील करना। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया, अब टोटल कहो कर्व्ड कहो वही होता है। और जब हमारे पास है हेमिस्फीयर, तो उसका वॉल्यूम हम 2/3 लेके चलते हैं। और सरफेस एरिया कर्व्ड की बात करें तो 2 पाई r², टोटल की बात करें तो 3 पाई r²। सो आइदर वे, अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक रेडियस है डायमेंशन, तो इसमें टोटल की भी रेशियो निकालनी आसान हो जाती है। कोन में टोटल की रेशियो निकालनी, बिकॉज 2 डायमेंशंस को इकट्ठे देख डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई। क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो अगर मैं कहती हूँ देयर आर 2 स्फीयर्स गिवन टू यू, एक स्फीयर 1, एक स्फीयर 2, radius is increased by 50%. Find the ratio of volumes. ठीक है, मैंने आपको अब रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स निकालने को कहा। इट कुड बी फाइंड हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम हैज इंक्रीज। याद है ना आपको वो डायमीटर ऑफ स्फीयर और मून को कंपेयर किया हुआ था, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स कह रहे थे। या फिर दे यूज्ड टू टेल कि व्हाट कुड बी द हाउ मेनी टाइम्स, राइट। चलो करो इसको एक बार। बताते कि नहीं, दिया नहीं आई, क्वाइट सरप्राइजिंग। तो रेडियस हमारे पास इंक्रीज बाय 50% का मतलब क्या है कि अगर पहले रेडियस r थी फॉर स्फीयर 1, स्फीयर 2 की रेडियस 50% बढ़ गई, तो कितनी लिखोगे? अगर कोई चीज 50% बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है? 150% हो जाती है। समझ में आ गया? जिसे हमने कहा बिल्कुल 1.5 टाइम्स, तो मैं लिख दूंगी 1.5 r। अगर आप इस 150% को समझ लेते हो ना, फिर ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो रेडियस now has become r 1.5 r। क्लियर हो गया? so now find the ratio of volumes। इसमें आएगा 4/3 पाई r का क्यूब, और यहाँ लिखोगे 4/3 पाई 1.5 r का होल क्यूब। लेट के हो गए बेटा? अच्छा, स्कूल लेट है, कितने बजे? 3:40।
तो 4.25 टाइम कर दूं, इस टाइम तक सभी आ जाया करोगे, है ना। तो अगर 4:45 तक आ जाती हूँ वापस, तो आकर कपड़े चेंज करने में 4:05 तक मैं क्लास स्टार्ट कर लूँ, 4:05 4:10 तक, 4:10 कर लेते हैं, है ना। 5:10 तक आपकी क्लास हो जाया करेगी, और नेक्स्ट क्लास के लिए भी टाइम है तुम्हारे पास साइंस का 5:30 तक का, है ना। और मेरी 10th की क्लास तो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो भी चलती रहेगी। फिर उनकी 6:30 क्लास मैम की कनेक्टिंग है, वो भी मेरी डिस्टर्ब नहीं होगी। उनकी अगर मैं 5:15 की स्टार्ट करती हूँ तो आई कैन इजिली टेक देम टिल 5:25 6:25, है ना। उनकी मैं 5-10 मिनट एक्सटेंड कर ही लेती हूँ। मैं 4:10 कर देती हूँ, कंफर्टेबली आओ सब, ऐसे भाग दौड़ में नहीं, ठीक है ना, और लेट भी नहीं होंगे फिर। समझ में आ गया ना। तो ये r³ यहाँ से कैंसिल हो गया, तो दिस इज 1:2। जब आप इस 1.5 का होल क्यूब करोगे, अब इस 1.5 का होल क्यूब करने से अच्छा ना मैं 3/2 का होल क्यूब कर देती हूँ। क्या हो जाता है? 27/8। उसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान है। समझ में आ गया। 1.5 का क्यूब मतलब 225 को फर्दर 15 से करते हो, मुझे नंबर याद है, ठीक है ना। अगर रेशियो करनी है तो मुझे पता है रेशियो हो गई 8:27। पहले अगर वॉल्यूम 8 था, अब कितना हो चुका है? 27। अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो मैं क्या कहूंगी? 27 - 8/8 × 100। तो यहां से बस ये निकल जाता है 2.275 जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कर लो सॉल्व इसको। फिर हो गया। हमने स्फीयर का भी एक क्वेश्चन स्टार्ट ही किया था कि रेडियस इंक्रीज बाय 50%, तो दोनों की रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स निकालना है आपको, ठीक है। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स में 1.5 का होल क्यूब करोगे। अब 1.5 के होल क्यूब में आई राइट 3.375, तो ये 1:3.375 की रेशियो हो गई। या फिर आप इसको लिख सकते हो 8:27 ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं। अच्छा, फिर अगर हमें कहा जाता है व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, हाउ मच द वॉल्यूम हैज इंक्रीज, by what percent the volume has increased, so 27 - 8/8 × 100, this is the increase in volume. और volume has become how many times? So 3.37 times, 375 times, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतना ही? यहाँ तक कोई मुश्किल? लिख लो इसको पहले, इसके बाद फिर इसका मैं एक दो जो क्वेश्चन जिस पे है ना वो करवा दूंगी आपको। रेडियस इज इंक्रीज बाय 50%, डबल। 50% से बेटा रेडियस इंक्रीज हुई है ना। कोई चीज 50% से बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? पहले अगर वो उसके पास 100 था, तो 100 का 50% उसको और मिल गया, 50 और मिल गया। तो पहले अगर उसके पास 100 था, उसको 50 और मिल गया, तो अब वो कितनी हो गई? 150। परसेंटेज में करना है तो यहाँ पर डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, तो ये लग जाता है 150%। या फिर इसको आप 150% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1.5। समझ में आ गई है? परसेंटेज इंक्रीज समझ में आता है ना। अगर अगर कोई चीज 25% से इंक्रीज हो गई है, दैट मीन्स इट हैज बिकम 125% ऑफ ओरिजिनल। अगर 25% से डिक्रीज हुई है तो क्या लिखोगे? 75% ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। इफ अ थिंग हैज इंक्रीज बाय 10%, तो कितना बन गई है वो? 110। समझ में आ गया ना। ये परसेंटेज का बहुत बेसिक रूल है, सच में कहती हूँ। ये एक
आपके कॉन्सेप्ट को इजी करता है, प्लस कैलकुलेशंस को बहुत इजी करता है। परसेंटेजेस सिखाया था ना कभी, ये सब चीज नहीं सिखाते अब, जो मुझे लगता है प्रीवियस क्लासेस में इतनी इलेबोरेटली नहीं सिखाते। प्रॉफिट एंड लॉस को भी इतना इलेबोरेटली एट्थ में नहीं सिखाया गया था। ठीक है, सो इफ अ थिंग इज लेट मी से 17% इंक्रीज बाय 17%, तो अब वो कितना बन जाती है? 117%। इफ थिंग्स डिक्रीज बाय 20%, तो आप क्या लिखोगे? 80% ऑफ ओरिजिनल। जो उसके पास ओरिजिनल क्वांटिटी थी, अब वो उसका 80% हो गया। 20% सेल लगती है ना, मतलब आपको 80% प्राइस पे करना है। क्लियर हो गया इतना? दिस रेशियो वी अंडरस्टूड नाउ। नेक्स्ट लिखो। डाउट्स है? बैठो। लिख लेते हैं, पर 8:27 वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू राइट। हाँ, बिल्कुल ऐसे करेंगे, फिर इसको कैंसिल करोगे रिड्यूस फॉर्म में। ये आपके पास वही बनेगा 27/8, और फिर आ जाएगा 8:12। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इफ द रेडियस of a sphere is double, find the percentage increase in volume और surface area। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और इसमें भी मुझे एक ये चीज लिखनी है, और आपको एक और चीज है, लिखो। द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, स्फीयर करना आसान होता है। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन रेशियो 64:27। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। और इसके बाद ना एक क्वेश्चन करवाऊंगी जो लास्ट ईयर 9th की कॉन्वेंट में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, विच आई सेड वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक और नॉर्मल बच्चा तो अभी 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 करके चुका है ना, वो नहीं कर पाएगा, तो मैं वो करवा दूंगी आप लोग को। हाँ जी, तुम्हारा क्या डाउट है बताओ? हाँ हाँ, जाओ जाओ। उनको काम दिया हुआ साथ साथ, निकाल। तो ना मुझे यहाँ से ट्राइंगल्स की कौन सी वाली? एक ये क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है जो अभी आपने करने हैं, और ये तीनों हो जाएंगे, इजी वंस है। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, तो कल से 4:10 का टाइम टाइम है आपका। ठीक है बेटा, 9th का। Sphere is decreased by 25%. By what percent does its curved surface area decrease? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद ना एक्स्ट्रा में थोड़े से करवाना। इसके बाद आई थिंक जो क्वेश्चन रह जाएंगे ना, आ जाओ बच्चे, वो थोड़े से मतलब जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज वाले नहीं होंगे। हाँ, पर उनमें से एक क्वेश्चन आप मान लेना आपके पेपर में आएगा ही। हाँ दिखाओ, ये ले यार, ये लो बेटा, इसमें आता नहीं मिल रहा तो ट्राइंगल वाला देखना है ना। हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है? आ जाओ 13 पे आ जाओ पहले। फिगर नहीं बनाई हुई है ना? इन द गिवन फिगर, फिगर ना हो, DEF और मिड पॉइंट्स है, तो आपस में वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पेरीमीटर इज सेम एज रेशियो ऑफ साइड्स। क्यों होता है वो भी बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में ना सिमिलर समझ में आ गया ना? वो तो आपने लास्ट
क्लास। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्फीयर में करवाया भी था। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? डबल कर दिया तो 4/3 2r का होल क्यूब। 4/3 पाए, वैसे ही जो कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से रेडियस का क्यूब और 8r का होल क्यूब। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स क्या है? 1:8। कितना परसेंट इंक्रीज किया है? तो 7 इंक्रीज हुआ है ना। पहले 1 था, अब 8 रुपीज आ गए, 7 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए। तो इसका मतलब आपने कहा परसेंटेज में आगे 2 जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है, 700%, और ये परसेंट लगा दो सिंबल। बात समझ में आ गई? परसेंट कैसे करना है? अगर आपके पास 1:8 की फिगर है तो आप देखोगे कितना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया। कितना प्लस हुआ है? 7। अब आपने इसको परसेंटेज में करना है तो आपने मल्टीप्लाई बाय उस चीज को 100 कर देना है, और साथ में ये परसेंटेज का सिंबल निकालना है। परसेंटेज का सिंबल का मतलब है दिस इज 1/100। जो परसेंट का सिंबल होता है ना, इसको 1/100 के इक्वेट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/100। क्लियर हो गया? अगर मान लो अगर आपके पास रेशियो इस तरह से आती है 1:2.5, तो आप क्या कहोगे? परसेंटेज इंक्रीज कितना है? दोनों को क्या करोगे? 2.5 माइनस 1 कितना हुआ है? 1.5। इसको हमने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 150, और बोल दिया 150%। बात क्लियर हो गई? अब मान लो ऐसा है 1:0.75, तो कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? पहले 1 था, अब 0.75 है। कम हुआ है? कितना कम हुआ है? 0.25। डिक्रीज हुआ है 0.25। इसको आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई बाय 100, 25, और फिर लिख दोगे परसेंटेज। इन तीनों चीजों को लिख लो। इफ इट्स 1:8, तब हमने कहा है 700%। राइट दिस होल प्रोसेस। इफ इट्स 1:22.5, then how do we calculate the increase? If it's 1.075, then how do we calculate the decrease? इसको लिख लो, उसके बाद we'll come to the next question. हो गया बच्चे ये सारा? क्या लिख लिया? ऐसे ये सारा लिख लिया कैलकुलेशन? एक बार लिख लो, क्योंकि ये बाद में भूल जाओगे। इस चीज को याद करना बहुत मुश्किल जरूरी है। स्पीयर्स, और ये आएगा भी 1 मार्क में, और वो 1 मार्क जब गलत होता है ना, तो लगता है कि पहले कम कर लेते, इसको इजी वे में कर सकते थे। क्योंकि आफ्टर दैट टेस्ट पेपर आप 1 मार्क भी करते हो कि मैम ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। कौन से वाला? देख, ट्रेपीजियम दिया है। जब भी ट्रेपीजियम दिया होता है ना, पैरेलल साइड वाले दो ट्रायंगल होते हैं, उनको सिमिलर कर लेते हैं। एक में एक पैरेलल साइड और दूसरे में दूसरी। एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। उनको सिमिलर करके 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिख ले पहले तो। अपने आप फिर उनकी रेशियो बना साइड्स की। साइड्स पूछे तो साइड्स की रेशियो बना लो, और अगर एंगल्स पूछे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लो। ठीक है, एक बार करके देख, फिर मैं करवाती हूँ। आफ्टर क्लास में मेरे पास रुक जाना। तो साइंस तो रहेगा ही ना। तो कह रही नहीं किया ना। टेस्ट कल नहीं ले रही। इस हफ्ते कोई टेस्ट नहीं लूंगी तुम्हारा भी। इस हफ्ते सिर्फ सिलेबस पूरा करवाने के लिए आना है। हो गया बताइए? दिसंबर में ना कॉन्वेंट का पेपर था, सबसे मुश्किल क्वेश्चन था उसका। ये है 4:3 की रेशो। रेडियस की हो जाएगी। रेशियो ऑफ रेडियाई विल बी 4:3। ये मैंने समझाया था ना।
वी बाय ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फोर बाय होल क्यूब। आप समझ गए कबीर? आप समझ में आया? चल कर आर वन पर डाउट ले लूंगी क्लास में, चिंता मत करो। आर वन क्यूब है बच्चे, क्यूब रूट निकला। वॉल्यूम्स के समझ में आ गया फॉर्मूला के क्लियर हो गया? जब ये बात समझ में आया, साइड 1:1 रेशियो किसके किसके साथ रखा जाएगा, अगर तो एक 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंट सेकंड। क्लियर? हाँ, रेडियस करके रेशियो रेडियस, तो अगर आप तो आप और क्या होगा कोड में क्यों हाइट भी होती है अलग से, और उसको भी हमने एंगल ए जो है वो इसके ऊपर ऑलरेडी, ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज ट्रायंगल एफ ओ बी। इसको लिखना है कौन से एंगल्स इक्वल है, कौन से, फिर उसके बाद ना जब तक ये से लिख लेती हूँ। फिर जो मुझे दिया हुआ है ना उसकी ठीक है, अब इससे 10 कैलकुलेट ई और ए एफ, फिर दे दिया ए एफ निकाल। अच्छा, और फिर दे दिया बीसी। ये क्वेश्चन पेज आता है, ये नहीं है ना, तो तुम्हें निकालना है ना। नहीं, तो ये वाला आंसर स्टेट वाला ट्रायंगल ए कॉरेस्पॉन्डिंग बता कैसे लिखते कौन सा, ठीक है।
तो AB अपॉन CS इज इक्वल टू BE अपॉन CE इज AE अपॉन, ठीक है ना। अब AB की वैल्यू मुझे पता है 6, अब ना, लेकिन BC के बाद मुझे दिया, अब ये A, तो ये पहले, तो BE is to C, ठीक है ना, टोटल उसको 2 to 4 and 6 हो गए। अब मुझे निकालना है EC में, अब मुझे निकालना है AF, टोटल AF वो निकालना, और A को 4 दिया, तो OF की लेंथ आ सकती है, AO की लेंथ की वजह, AO की लेंथ है 4, FO की लेंथ निकालनी है, और रेशो तुम्हारे पास ले लेंथ आ गई, टोटल AF कहा है OE, इसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल कर सकते हैं, ये वाला, and the length of OF, जैसे तुम, है ना, OF की लेंथ तुम निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है। अब OE और EF की रेशियो तुम्हें मिल जाएगी इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर। ये पूरा लंबा क्वेश्चन है, या नहीं बच्चे, ये दो छोटे वाले सिमिलर करोगे, है ना, अच्छा, अच्छा होता है ना? ये इतना मुश्किल का लग गया है, ये मैं करवा दूंगी तेरे को, कर दो बेसिक। तो इसको इफ आई टेक दिस ट्रायंगल एंड दिस इज मैंने बता, ए की लेंथ है, अच्छा ए माइनस करोगे OE आ जाए, चलो बुक कर ली, आधा घंटा पढ़ाने का बच्चे बिना अपना वो कर सकेंगे। तुम्हें क्या डाउट हो गया? मुझे तो कोऑर्डिनेट, मुझे है ना, ऐप कितनी हो गई, तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, समझ में आता है।
पहले 16 थे, अब कितने हो गए? 8। अब फिर से टेस्ट दोनों का डिफरेंस बताइए। 7 जो पहले थी वो 3 उसका डिवाइड करके मल्टीप्लाई तो 4 अच्छा 100 इन डायमीटर मैंने डिक्रीज कर दी पहले तो वैल्यू 75 अब 25 बात तो वही है ना हम इसे फिर भी 16:5 पर अगर बस ये फ्रैक्शन वरना माइनस जो ट्रायंगल और डीसी डीसी और इसमें ना एक एंड सीजी कोई ना उससे एक तो ये रूल है नहीं आ रहा उसके बाद ना एयर एंगल बी 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसी एंगल ए 90 डिग्री वो अगर या तो पैरेलल एंगल बी हाँ चल वही कर ले बेस्ट नहीं एंगल बी और एंगल सी बी एसी सिर्फ उन दो लाइंस को ये क्वेश्चन ये मैंने सी लिया तो इसको तो ये एंगल और ये एंगल अब इसमें मैंने आप गया ना ये थोड़ा सा इधर गया और इसको अब मैं क्या करती हूँ ये चीज नहीं है वैसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस सिमिलर हो जाएंगे ये वाली बात 16 और 9/, है ना जब रेशियो होती है जैसे कि अगर हाँ, क्योंकि हमने इस रेशियो एक
तो क्या करूँगा मैंने सारे हाँ 6 उन्होंने उसका so let's hope साइंस उनकी बहुत डिटेल है। हाँ उनको मेरे टाइम तो वो चले गए गाना पेरेंट्स मैम दोबारा वेरी सिर्फ काम से काम ठीक है तो पेपर
नाइन्थ में वो कहता है हाँ हाँ नहीं हाँ पता क्या है मैं सच में मेरे पीस अगर बैठना है तुम बैठोगे भी मेरी काम टॉलरेट तो एज अ टीचर आई थिंक पहले वाले को मुझे ना सच में एडवाइस देनी है मेरे से मेरे सामने जो थे ना हमारे टाइम तक शर्म और हिस्ट्री की और पूनम शर्मा शी वाज गुड एनफ और क्योंकि वो बहुत एज थे ठीक है तो स्टाफ तो चेंज हुआ है तो प्रॉब्लम क्या है तो पढ़ता नहीं है क्या वहाँ की क्लास में ये चलो क्वेश्चन पे आता हूँ ये देखिए ठीक है फिगर को पता है तो घबराना नहीं है समटाइम्स आसानी से निकल जाता है हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो मतलब किसी बच्चे को जो बच्चा पढ़ रहा हो तो उसको वैसे ही तंग नहीं करते ये ना आई नहीं सीनियर के ही थे शालिनी नाइन्थ में ना आई यूज्ड टू सिट शी सेड सबने कहा प्रूव प्रूव दैट फेवर तो मैंने कहा ठीक है
राइट फ्रॉम बिगनिंग नर्सरी। चलो अब सीधे ठीक है। एम इज ये और ये राइट। तो मैं क्या करती हूँ इस ट्राइंगल तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। ठीक है। ये तुम्हारा 9th का क्वेश्चन। तो इससे तो बीसी एक्स है ना। बीसी का डबल ठीक है। सिमिलर क्योंकि एक ये वाले ट्राइंगल दो एंगल्स ये दो ट्राइंगल्स ठीक है। अब ये थ्री साइड्स ऑफ AL इज इक्वल टू 2 3 अच्छा ठीक है। ऐसे AL है ना। तो यहाँ पे इसको ट्राइंगल वर्टिकली ठीक है ना। देख ना हमेशा या तो वर्टिकल ठीक है। कौन सा वाला 39 हाँ 39 मैं दोबारा भी लिखता हूँ। ये बहुत सिंपल ABD और Z वाला पैरेलल तो नहीं है इनको ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है एक इनमें ये BD साइड कॉमन है इसको A और B ना दो हिस्सों को लेकर प्रोपोर्शनल रूल में ये मैं करवाऊंगी क्लास तुम्हारे डाउट ठीक है ना।
ठीक है ना। तुम लोग वैसे तो क्योंकि मैं कल आपका पिछला टेस्ट ले लूंगी, सो दैट यू जल्दी से। क्या? हाँ हाँ, नहीं आना, मंडे नहीं आना ना। मैंने पार्टिसिपेट किया, तो जो मुझसे, ठीक है। अब एक तो टीचर से परेशान है तो मुझे ऐसे बात कर लेनी। समटाइम्स आई कैन फील दैट ये लिखा क्वेश्चन है। या ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर, राइट। तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/3, 22/7 इंटू 7 और हाइट हो जाएगी 24। बता, इसके बाद बहुत इजी स्टेप है, बस उसको याद रखना होता है, वो ट्रिक जैसे होती है। ठीक है, वो क्वेश्चन करवाऊंगी क्लास में। आज तुम्हारा डाउट से ले लेती हूँ, ट्रायंगल सबकी रिवीजन हो जाएगी। बस 2-5 मिनट दे दो मुझे, आज पूरी क्लास में डाउट से लेती हूँ। और बताओ, ऐसे फेस हो जाकर मत बैठ, पढ़ने के लिए आओगे ना मेरे पास, जब मर्जी आ जाना, पढ़ा दूंगी। ठीक है, 6 पर अच्छे से पढ़ना, तभी कहती हूँ बीच में पढ़ने आ जाया करो। तो एनसीईआरटी आना है, कोई बात नहीं, कर ले, बोर्ड्स में तो आ सकता है ना ये। चलो एनसीईआरटी खोलो, जैसे एक क्वेश्चन करवा दो, जैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये। ठीक है, बिकॉज इसमें जो ट्रिक होती है ना, व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज माय ट्यूशन टीचर ही यूज्ड टू गिव मी, वो सर काफी एज थे, बेबी सर, तो वो मुझे देते ना क्वेश्चन कुछ करने के लिए, तो एक स्टेप के बाद ना, अच्छा जहां अटक गया ना, तो कहते थे यहाँ तक पहुंच के ना, इसके बाद में कुछ बताता हूँ, तो दैट थिंग यूज्ड टू स्टे विद मी, कि मैं वो क्यों नहीं सोच पाई, या वो क्या रह गया था एक चीज, एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो 2-3 चीजें ना मुझे अभी तक याद है, जब मैं करवाती हूँ ना, तो मुझे सच में सर की बात आती है, बेटा इसके बाद ना ऐसे करेगी, देख अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वांट्स। ठीक है, चलो, और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा तो मैं टीचर बनती, सच में। लिखो, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एज अ प्रोफेशन इसे करूंगी, कभी नहीं सोचा था। ठीक है, एंड एवरीवन यूज्ड टू टेल मी, बेटा यही करना है, मैं नहीं, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी। और इसका जो डायमीटर है, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट, ऑल्सो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई। बस ये क्वेश्चन करो, आप जा सकते हो उसके बाद 9th वाले बच्चों। ठीक है, 1 घंटा बहुत है, ज्यादा नहीं। वो भी एक टारगेट रखा हुआ है, 10 तक मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर दो, तो 20-25 डेज में आराम से आपकी रिवीजन के होंगे फिर। हाँ, बस 1 घंटा पढ़ाऊंगी, वो भी जल्दी क्लास ले लूंगी, बिफोर 12, है ना। इसमें करवाऊंगी नया सिलेबस ही।
तो मैम का टाइम जो है वो बता दो, या फिर मेरा टाइम आप ले लो 11 to 12, बात खत्म करो। हाँ तो मैम का जो भी टाइम है, अगर मैम ने नहीं बताया तो बता देना 11 to 12 मेरा टाइम, ठीक है, या 12 to 1 रख लो और बता दो। धृति थी ना, वो कह रही थी कि 12 to 1 में क्लास हो सकती है, कर सकते हैं। हाँ मैम से पूछ लो, मैं मैम के अकॉर्डिंगली आपको चेंज कर दूँ, ठीक है। और भी कोई ट्यूशन है वो भी सब बता दो, मैं अकॉर्डिंगली चेंज कर लूंगी। 2 to 3 भी हो जाएगा, 1 to 2 भी हो जाएगा, जो भी सबके लिए कन्वीनियंट होगा। वॉल्यूम दिया हुआ राइट सर्कुलर कोन का, तो आप लिखोगे 1/3 पाई आर क्यूब इज सॉरी आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2200। तो उसने कहा है डायमीटर उसका लेना है 10, तो हमने उसका रेडियस क्या लिया 5, स्क्वायर एच इज 2200, राइट। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करती हूँ 1/3 22/7 इंटू 25 इंटू एच इज 2200, यही है ना। 2200 पाए तो नहीं है। हम्म? इसको प्रॉपरली करूंगी ना, बहुत हैप्पीली लिखे थे, मतलब जहां से जो क्वेश्चन मिला उससे करते रहे। कौन सी? वो शायद की हुई है, वो शायद अपलोड की हुई है, 3-4 दिन की नहीं की होगी, जब मैं बस बंद करके नीचे डालती थी। तो इसको जब चेंज करोगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ पे 100 हो गया, ये हो गया 4, ठीक है, एच इज इक्वल टू 84 आ गया। 21 यहाँ से ना, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया ना हाइट। समझ में आई कैलकुलेशन, या समझ में आ गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये 2200 100 हो गया, यहाँ से ये 4 आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ 84। तो उसके बाद आप स्लांट हाइट निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 84 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके आपके पास स्लांट हाइट आ जाएगी, वो स्क्वायर रूट में आए जैसे मर्जी आए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे पाई आर एल, पाई में सॉल्व नहीं करना, पाई को एज इट इज रखना है, रेडियस ऑफ 5 डालकर यू फाइंड द आंसर, ऐसे ही पाई आर एल प्लस पाई आर। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आज होमवर्क ले लो, कल ऐसे ही क्वेश्चंस करवाने हैं। अब वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस मतलब वो इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस नहीं है।